कल महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक, धार्मिक क्षेत्र के गठन पर लग सकती है मुहर। बैठक के बाद संगम में डुबकी लगाएंगे मंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक होगी, धार्मिक क्षेत्र के गठन पर मुहर लग सकती है। बैठक के बाद संगम में डुबकी लगाएंगे मंत्री। तो कल योगी कैबिनेट की बैठक महाकुंभ में होगी, धार्मिक क्षेत्र के गठन पर मुहर लग सकती है। बैठक के बाद सभी मंत्री संगम में डुबकी भी लगाएंगे। महाकुंभ में कल योगी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक से पहले प्रयागराज पहुंचे कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा से हमारे सहयोगी अविनाश ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने धार्मिक स्थलों को उपेक्षित किया, लेकिन योगी सरकार इन स्थलों का विकास कर रही है। महाकुंभ में कल योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस वक्त मेरे साथ नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी हैं। सर, देखा जाए तो कुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आप भी चूंकि कुंभ क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं, इस आयोजन को लेकर क्या कहेंगे और इस आयोजन को भव्य बनाने में जो एक तैयारी आप लोगों ने की, उसका असर भी दिख रहा है आपको? 2025 का प्रयाग का महाकुंभ अब तक के सबसे भव्यतम और दिव्यतम कुंभ में है। महाकुंभ का और अर्धकुंभ का आयोजन इस पावन त्रिवेणी संगम पे, प्रयाग की धरती पे वर्षों नहीं, सदियों नहीं, बल्कि शताब्दियों से होता रहा है। आखिरी सवाल ये है कि कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है, कहा जा रहा है कि पूर्वांचल को बड़ा तोहफा मिलने वाला है, पूर्वांचल के कुछ जिलों को कल की बैठक में। अब कल की बैठक की बातें तो कल की बैठक के बाद ही हम करेंगे, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही बड़प्पन है कि उन्होंने पूर्वांचल के बारे में, प्रयाग के बारे में, हमारे तीर्थों के बारे में बड़ी योजनाएं बनाई हैं। पूरी सरकार हमारे पौराणिक जगहों को विकसित करने में लगी हुई है। आपने देखा होगा कि प्रयाग में ही त्रिवेणी संगम तो है ही अपने आप में एक पौराणिक जगह, लेकिन उसी के साथ दर्जनों ऐसी हमारी पौराणिक धरोहरें हैं जिनको पिछली सरकारों ने उपेक्षित किया था। उदाहरण के रूप में सबसे नज़दीक यहाँ अगर मैं कहूँ तो नागवासुकी जी का मंदिर यहीं सामने आता है, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर आता है संगम के तट पे। वैसे आपको ज़्यादा बेहतर पता है, आपने पढ़ाई है। अक्षय वट का जो वृक्ष आता है, भारद्वाज ऋषि का आश्रम आता है, भगवान निषाद राज का सिंहवेदपुर का जो जगह है, पौराणिक भगवान राम के केवट संवाद की जगह, सारी की सारी हमारी धरोहरें जो हैं वो वर्षों से थी, हजारों वर्षों से हैं। और मैं तो विद्यार्थी जीवन में भी इन जगहों का मैं साक्षी रहा हूँ। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में हम लोग यूनिवर्सिटी से कई बार आकर के बैठ करके ऐसे ही किया करते थे वहाँ। लेकिन किसी ने पिछली सरकारों में 60, 70 साल, 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, किसी ने एक ईंट इन जगहों पे नहीं रखी थी। ये इस बार महाकुंभ के आयोजन में हम लोगों ने इन सारी जगहों को चिन्हित कर करके और एक एक करके हमने उनके विकास का रास्ता दिखाया। आप देख सकते हैं कि नागवासुकी भगवान का मंदिर विकसित हो गया, जीर्णोद्धार हो गया, लेटे हुए हनुमान जी पे काम चल रहा है, काफ़ी कुछ काम हो गया, अक्षय वट का कॉरिडोर बन गया, भारद्वाज ऋषि का कॉरिडोर बन गया, सिंहवेदपुर में निषाद राज और भगवान राम की भव्य प्रतिमा लग गई। तो ये सारे के सारे काम अभी हुए हैं और इसी कड़ी में जो अन्य पूर्वांचल के और अन्य जो हमारे इस तरह के पर्यटन स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, उन सबको भी विकसित करने का हमारा इरादा अवश्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह काम भी संभव होगा। थैंक यू सर। तो मेरे साथ नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा थे और जाहिर सी बात है, ये माना जा रहा है कि कल जो योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है प्रयागराज में, उस बैठक में खासतौर पर पूर्वांचल के कुछ जिलों को खास तोहफा मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि प्रयागराज और बनारस को एक साथ मिलाकर सरकार एक नया धार्मिक क्षेत्र बनाने जा रही है, जिसमें पूर्वांचल के कुछ दूसरे जिलों को भी शामिल किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, प्रयागराज। महाकुंभ के दौरान लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। अब तक तकरीबन 9 करोड़